जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे सभी भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मेरो लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो महाशिवरात्रि आने वाली है और सभी कृष्ण भक्तों के मन में यही शंका रहती है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करें जिससे कि हमारे ठाकुर जी और महादेव की कृपा हम पर हो जाए। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है इसको सनातन धर्म में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसका एक विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन हमारे महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इसको उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो सभी के मन में रहता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उस दिन कैसे करें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उस दिन कैसे करें। तो आपको सुबह सुबह स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेना है। उसके बाद उनको जल का भोग लगाना है और फिर दूध का भोग लगाना है। तो मैंने जगा लिया है अपने लड्डू कान्हा को और जल का भोग लगा दिया है और दूध का भोग भी मैं लगा देती हूँ। और महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी जो उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए की थी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है और इसके बाद फिर मैं स्नान कराऊंगी। आप चाहें तो पूजा करने के बाद भी स्नान करा सकते हैं। और देखिए मेरे कान्हा को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह बहुत प्यार आता है इनके ऊपर, तो थोड़ा सा लाड़ प्यार मैं कर लेती हूँ इनको और दिखाती हूँ अभी छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी। इनका नाम कान्हा है और ये हैं मेरे लड्डू। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब चलिए हम कराते हैं इनको स्नान। तो मैंने तो इनको सुबह ही स्नान करा दिया था। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सबसे पहले पूजा कर लें सुबह, फिर उसके बाद स्नान करा दें। और ये मैंने इनका एक लोटा भर के रख दिया है जल का, जिसमें गर्म पानी है क्योंकि अभी तो थोड़ी ठंड है, तो इसीलिए मैं गर्म पानी इसमें रख देती हूँ। और कर देती हूँ मैं थोड़ा सा बेड, ये तकिया सही इनकी थोड़ा अच्छा लगेगा। कंबल भी इनका तय लगा कर रख देती हूँ। जैसे हम अपने रखते हैं ऐसे ही हमें इनके भी रखने होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। स्नान कराने के लिए मैंने ये थाली ली है, आप भी एक थाली ले लें जिसमें भी आप इनको स्नान कराते हो, पीतल की हो, तांबे की हो, फूल की हो या फिर स्टील की ही हो। और इनको स्नान कराने के लिए आप गर्म जल ले सकते हैं क्योंकि अभी ठंड है। आप चाहें तो कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं क्योंकि त्योहार के दिन तो ऐसे ही कराना चाहिए कच्चे दूध से, या फिर पंचामृत से भी आप करा सकते हैं। तो देखिए आज मैं कराऊंगी इनको पंचामृत से स्नान। उससे पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया है थाली के अंदर और फिर मैंने फूलों का आसन दे दिया है और इसके ऊपर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूंगी और फिर मैं इनको स्नान कराऊंगी। आप चाहें स्वास्तिक बनाएं चाहे स्टार बनाएं। मैंने आपको स्वास्तिक बताया था पर मैंने इसमें स्टार बनाया है। और करा देती हूँ मैं इनको स्नान। और देखिए त्योहारों के दिन तो बनता है कि हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत या फिर दूध से स्नान कराएं। वैसे तो हम रोज़ सादा जल से ही स्नान कराते हैं और ये सब भक्त के भाव पर निर्भर करता है कि वो किस भाव से अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है। तो चलिए करा लेती हूँ मैं स्नान अपने लड्डू कान्हा को। तो देखिए मैंने कान्हा के कपड़े उतार दिए हैं, लड्डू के भी उतार देती हूँ। और इनको स्नान कराने के बाद में आज मुझे अपने कान्हा को बनाना है भोले जी। तो देखिए अगर आपका मन नहीं है तो आप चाहें तो ना भी बनाएं, मगर मैं आज बनाऊंगी उनको क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको भोले के रूप में भी देखूं। हमें अपने ठाकुर जी के अंदर सारे देवताओं को देखना चाहिए, उनके अंदर ही सारे देवताओं का वास है क्योंकि वो भगवान हैं। और ये मैंने सब एक ही जगह बना लिया है पंचामृत। इसमें मैंने शहद, दूध, दही, बूरा, घी, ये पांचों चीज़ मिलाकर मैंने ये पंचामृत बनाया है। इसी से मैं अपने लड्डू कान्हा को स्नान करा लूँगी और इसके बाद फिर मैं सादा जल से कराऊंगी। तो आपको भी इसी तरह से करना है। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है पंचामृत से कराने की तो आप थोड़े से कच्चे दूध से करा लें। अगर वो भी नहीं है तो आप सादा जल से भी करा सकते हैं। और आज के दिन वैसे भी महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को भी कराया जाता है इसी तरह से स्नान। तो देखिए मैंने थोड़े से इनके ऊपर फूल भी डाले हैं, फूल से भी स्नान कराया है।
अगर आपके पास गुलाब की पत्तियां हैं तो आप गुलाब की पत्तियों से करा सकते हैं। मेरे पास ये सफ़ेद फूल थे तो मैंने इनसे ही करा दिया है। इसके बाद मैं सादा जल से स्नान कराऊंगी इनको। तो देखिए मैंने इनको सादा जल से स्नान करा दिया है। अच्छे से कराना है आपको। जो भी इनके ऊपर ये पंचामृत लगा होता है इसको हम हटा देते हैं अच्छे से, और किसी एक साफ टॉवल में लेके इनको बिठा देंगे। और फिर हम लड्डू को भी इसी तरह से अच्छे से स्नान करा लेते हैं और फिर इनको हम तैयार करेंगे। आज लड्डू को मैं नहीं बनाऊंगी भोले जी, क्योंकि मुझे कान्हा को ही बनाना है। लड्डू को मैं वैसे ही नॉर्मल ही वस्त्र पहनाऊंगी। तो देखिए स्नान कर लिया है। और जो ये है जो ये चरणामृत होता है ठाकुर जी के स्नान का, इसे हम अपने परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इससे इंसान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये देखिए मैंने बाती बनाई है घी की, और कर देती हूँ मैं अपने कान्हा की मालिश। तो मैंने मालिश करने के लिए देसी घी लिया है आज, और उसी से मैं इनकी मालिश कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने इनकी पोशाक ली है, ये शिवजी वाली पोशाक है जो मैंने पिछली साल महाशिवरात्रि पर बनाई थी। मैंने वही पहना दी है, क्योंकि एक ही दिन पहनानी होती है, इसीलिए मैंने अब की बार नहीं बनाई है। और ये देखिए मेरे पास है ये रुद्राक्ष की माला। तो एक ही रुद्राक्ष की माला है और मेरे पास ये लकड़ी वाली है। तो मैंने थोड़ा सा भोले का रूप देने के लिए इनको यही पहना दी है। अगर आपके पास असली वाली है तो आप असली वाले भी पहना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इनके बाल भी लगा दिए हैं, और फिर इनकी जूड़ी में मैंने ये जो माला है ये लगा दी है। तो देखिए हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं भोले जी का रूप लेकर भी, क्योंकि इनके अंदर ही सारे देवता वास करते हैं, तो क्यों प्यारे नहीं लगेंगे। और अब हम चंदन का तिलक लगा देंगे इनको। और जब आप शिवरात्रि वाले दिन पूजा करेंगे तो शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो उस दिन उनके ऊपर आप भस्म भी लगाएं, क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को भस्म नहीं लगा सकते। और ये सिंहासन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे लड्डू गोपाल जी इसके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे भोले जी बनकर। तो मैंने इनका ये सिंहासन बदल दिया है और मैं इनको इसके ऊपर विराजमान कर दूंगी। तो ये हटा देती हूँ मैं ये वाला सिंहासन, और मैंने अब इनको त्रिशूल दे दिया है, और अब लग रहे हैं ये पूर्ण रूप से बिल्कुल शिव जी। और मैंने इनकी नज़र भी उतार ली है। और अब कर लेती हूँ मैं लड्डू को तैयार। तो लड्डू को मैंने बिल्कुल नॉर्मल वस्त्र पहनाए हैं, जो गर्म हैं, ये ऊनी वस्त्र हैं, क्योंकि ठंड नहीं लगेगी इनको। और वीडियो आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो लड्डू तैयार हो गए हैं। और ये देखिए हमने एक तिल के तेल का दीपक लिया है और एक लिया है घी का गोलबाती का, और हमने ये तुलसी पत्र लिए हैं। और अब दीपक हम जला लेंगे, और हमने धूप भी कर दी है। देखिए आपको धूप बाती भी करनी है। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैंने एक बेर में छेद करके उसी में इस धूप को लगा दिया है। और इसके बाद मैं ले लेती हूँ, देखिए फल समर्पित कर दूंगी इनको। तो फलों में मैंने अनार लिया है और संतरा लिया है, और ये किए हैं मैंने इनको बेर समर्पित, और ये है गुलाल, और फूल समर्पित भी मैंने कर दी हैं इनको। तो देखिए बेर का भोग लगाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेर का भोग हमारे महादेव को पार्वती माता लगाती थी, क्योंकि हिमालय पर और कुछ ज़्यादा नहीं होता था तो बेर होते थे, इसीलिए माता पार्वती जी भोले जी को बेरों का भोग लगाती थी, और तभी से बेरों का भोग लगाने लग गए शिव जी को। और देखिए मैंने गुलाल भी लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को, और फूलों की वर्षा कर दी है इनके ऊपर। और अब मैं तोड़ लेती हूँ ये तुलसी पत्र, बेरों में रख देती हूँ, और फिर मैं इनको भोग लगा देती हूँ। तो देखिए इसी तरह से करनी है आपको पूजा। कितनी सरल है हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा महाशिवरात्रि वाले दिन। और मैंने बेर का भोग लगा दिया है दोनों को, लड्डू और कान्हा को। और देखिए मैंने ये भी समर्पित कर दिए हैं इनको। हम इनसे आग्रह करेंगे कि प्रभु ये भोग पा लीजिए आप। और फिर मैंने लगाया इनको जल का भोग, क्योंकि जल का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है भोग के बाद में। और इसके बाद मैंने घंटी बजाकर की आरती अपने लड्डू कान्हा की। और आरती करने के बाद में देखिए मैं 14 बार आरती करती हूँ कम से कम।
और अब हम इनके चरण छू लेंगे और हम इनसे याचना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे परिवार पर, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे महादेव और हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे ठाकुर जी, अपनी कृपा बनाए रखना। बस इसी तरह से प्रार्थना करनी है हमें इनसे। और मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बम बम भोले। बधाई आपको महाशिव